माहौल में जी रही हैं जहां हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं होता। अक्सर हम देखने को मिलते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल इतना बिजी हो चुका है कि हम अपने केयर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो अपने लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए भी टाइम निकाल रही हैं। अंजू डूमरा जी आज मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, अक्सर होता है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे आजकल, चाहे वो अपनी पर्सनल हेल्थ है, चाहे स्टडी है। लेकिन आप अपने साथ अपने, हम देख रहे हैं कि आप बहुत फिट हैं और बच्चों के लिए टाइम निकाल रही हैं। बच्चों को मुख्य धारा जो हमारी शिक्षा है उसके साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। तो मैम, कितने साल हो गए हैं ये आपको शिक्षा से जोड़ने का काम कर रही हैं बच्चों? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे से आप इस बारे में बात कर सकें। तो मैं मुझे मेरे ख्याल से तो शायद 17-18 इयर्स हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। मुझे ये लगा कि समाज ने जितना मुझे दिया है, मैं थोड़ा जितना भी कर सकती हूँ उसको थोड़ा वापस करूँ, सोसाइटी को गिव बैक करूँ। तो उसी ख्याल से मुझे लगा कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर जो मेरे यहाँ पे यहाँ हमारे साथ में ही झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी है, वहाँ से जो भी काम करने आती थी औरतें, तो उनकी लड़कियां साथ आती थी। तो मुझे उनकी दशा देख के मुझे बहुत दुख होता था कि इनको बिल्कुल जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अभी भी अंगूठे के भरोसे ही हैं, कोई भी इनको बहुत जल्दी बेवकूफ बना सकता है। तो मैंने कहा क्यों ना शुरुआत की जाए कि इनको बेसिक हिंदी मैथ थोड़ा बहुत पढ़ना सिखा दिया जाए। तो फिर मैंने अपने घर पे ही शाम को उनको बुला के और पढ़ाना शुरू किया। मैम, आप हाउस वाइफ हैं तो कैसे वक्त निकाल पाना कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम में आपके लिए? देखो, वक्त का तो ये है कि जो आपके इंटरेस्ट होते हैं ना, या जो आपका पैशन होता है, आप वक्त उसके लिए निकाल ही लेते हो। तो जिनका पैशन होता है कि अपनी हॉबीज का, तो वो निकाल लेते हैं टाइम। जिनका पैशन होता है कि उनको शॉपिंग करने जाना है, वो टाइम निकाल लेते हैं, या किटीज विटीज ज्वाइन करनी है। तो मेरा पैशन ये था कि मुझे इन लड़कियों के लिए कुछ करना है ताकि ये अपने लायक हो जाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। मैम, जैसे अभी आपने बोला है कि किटी, आपका कभी मन नहीं किया, पोश इलाके में रहती हैं, आसपास भी होता होगा कि लेडीज इकट्ठा होकर किटी पार्टीज में जा रही, तो आपका कभी मन किया हो कि नहीं, मुझे ये इस पे स्टॉप करके किटी पार्टीज में जाना? नहीं, मैंने भी किट्टी पार्टीज काफी पहले डाली हुई थी। इतने साल मैंने शादी के बाद, आई थिंक 15 साल तो मैंने भी किट्टीज ज्वाइन की हुई थी। जब हमारा घर कहीं और था तो वहाँ मैं भी किट्टीज में जाती थी। तो लेकिन फिर जब यहाँ आए और ये हमारे घर के पास ही जो स्लम एरिया था, तो मैंने जब यहाँ की लड़कियों को देखा तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अब बहुत हो गया, वो किट्टीज विट्टीज तो सब खत्म। अब ये एक नया शुरू करते हैं काम कि शिक्षा दान महादान। मैम, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं ना कोई इंसिडेंट रूप से जरूर जुड़ा होता है। तो आपका भी कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो कि हाँ, उसको देखकर आपके मन में आया कि हाँ, मुझे अब ये करना है? तो जो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हमारे घरों में जो काम करने आती हैं लेडीज, ये मोस्टली स्लम एरिया से ही आती हैं। तो इनकी लड़कियां इनके साथ आती थी। एक तो वो हमें देख के वैसे ही वो काफी चकाचौंध हो जाते थे कि अच्छा, और मैं कुछ पढ़ रही हूँ, है ना, या टीवी पे कुछ देख रही हूँ, या तो उनको समझ नहीं आता था। तो पर उनका मन करता था, मैं देखती थी कि पढ़ने का। तो मुझे लगा कि फिर इनको अगर स्कूल में नहीं भेज रही हैं इनकी मम्मियाँ की काम कराएं इनके साथ, तो मैं ये कहती थी कि काम खत्म करने के बाद तुम 1 घंटा मेरे पास लगाओ, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। तो ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो वो 2-3-4 बच्चों से धीरे धीरे फिर आने लगी। और कितना का मुश्किल रहा उन बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि स्लम एरिया से आ रहे हैं, आदत नहीं है, एकदम उनका इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो कितना मुश्किल रहा? बिल्कुल मुश्किल तो था कि मतलब उनको शुरू में कुछ दिन के लिए तो एक्साइटमेंट होती थी, मोस्टली 70-80% बच्चों को कि जाएं। फिर 2-4 दिन 5-7 दिन के बाद उनको पढ़ाई करनी मुश्किल लगने लग जाती थी, क्योंकि उनके घर का भी माहौल नहीं था और उनके घरों में भी उनको कोई कहने वाला नहीं था कि पढ़ना है पढ़ना है।
क्योंकि उनकी मदर्स काम पे आ जाती थी तो घर के काम लड़कियों को ही करने पड़ते थे, चाहे वो छोटी सी हैं तो भी घर के काम वही लड़कियां ही करती थी। तो लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा कहेंगे कि लालच देकर कि थोड़ा कि खाने की चीजें से शुरुआत की, कुछ कभी स्नैक्स, कुछ कभी समोसा, कभी गुलाब जामुन, कभी ऐसे ऐसे करके उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव उनके बच्चों के लिए कभी हेयर पिन्स ला रही हूँ, कभी उनको सॉक्स ला रही हूँ, कभी स्वेटर्स ला रही हूँ, कभी उनको वाटर बॉटल्स दे रही हूँ, कभी टिफिन दे रही हूँ, ऐसे ऐसे कर करके कि धीरे धीरे उनका यहाँ आने का जो है ना वो फिक्स हो जाए। सिर्फ यहाँ आएंगी तो घंटे में 10 मिनट तो पढ़ ही लेंगी, कुछ तो कर ही लेंगी, क तो शुरुआत कर ही देंगी, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हो जाएगा डेवलप उनका। तो ऐसे करके फिर मैंने शुरुआत करी उनको लालच दे दे के। जैसे मुझे, मेरे लिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे लिए किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं नहीं समझा पाती हूँ। तो उन बच्चों को मतलब स्टार्टिंग से मतलब उसका बेस बनाना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? हाँ थोड़ा मुश्किल तो था, पर जैसे कि मैं बता रही हूँ, कुछ प्यार से, कुछ डांट के, कुछ उनको ये लालच दे के कि अच्छा ये आज करके जाओगे तो तुम्हें कल ये मिलेगा, या कल कल तुम्हें पढ़ाई नहीं कराऊंगी, कल डांस होगा। मतलब जैसे या कोई फेस्टिवल थोड़े थोड़े हर हफ्ते 10 दिन बाद में कुछ ना कुछ उनके साथ सेलिब्रेशंस होती थी। मेरे बर्थडेज भी मैं इतने साल से बच्चों के साथ ही मना रही हूँ, दिवाली भी यहाँ बच्चों के साथ मनाती हूँ, इंडिपेंडेंस डे है, कोई भी फेस्टिवल होता है ना वो बच्चे आ जाते हैं सुबह सुबह मेरे पास कि चलो मैम करते हैं। तो फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि उनको गिफ्ट्स भी मिलेंगे, उनको खाने पीने को भी मिलेगा, तो ये सब चीजें हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो देखो मुश्किल तो होता है, मुश्किल तो होता है इन बच्चों को, क्योंकि 80% जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, या उनको अभी समझ नहीं है कि ये पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है, बड़े होके हमें इससे कितने फायदे होने वाले हैं, ये समझ नहीं है उन बच्चों को। सिर्फ 20% गर्ल्स ऐसी हैं जो सिंसियर थी, जिनको ज्यादा कहना नहीं पड़ता कि पढ़ लो, बाकियों को तो किसी ना किसी तरीके से करना पड़ता है। अंजू जी, हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि बहुत मुश्किल रहा आपके लिए वो दौर, कभी ऐसा लगा होगा कि नहीं बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे, ऐसा कुछ मन में कभी भी आया हो? नहीं ऐसा तो नहीं आया कभी, वैसे ही कुछ ज्यादा तंग हो जाऊं जब बच्चे ज्यादा कहना नहीं मानते, या मतलब पढ़ाई में थोड़ा वो काम हो जाता है, तो फिर वैसे उनको ऐसे झूठ मूठ का ही बोल देती हूँ कि नहीं बस अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, और बस अब तुम्हारा ध्यान तो है नहीं पढ़ाई में। हाँ। तो फिर नहीं 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 मैम प्लीज, अच्छा अब नहीं करेंगे, नहीं मैम अब नहीं करेंगे। नेचुरल जो नॉर्मल बच्चे घरों में रहते हैं उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो तो फिर भी स्लम एरिया उनका हाँ नहीं है, घर का हाँ थोड़ा सा कभी कभी वो हो जाती हूँ थोड़ा सा कि कितना कहती हूँ तुम्हें, तुम पढ़ते नहीं, कितना कहना पड़ता है, कितना कहना पड़ता है, ऐसे होता है बहुत बार। तो कई बार मैं फेड अप हो जाती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ बस अब मत आना तुम कल से, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम कहना तो मानते रही हो, तुम्हें कितना बार कह दिया मैंने, मतलब ये कर लो। फिर उनको थोड़ा फील होता है, फिर नहीं मैम प्लीज, नहीं मैम अब हम नहीं तंग करेंगे आपको मैम। वो मेरे को छोड़ना ही नहीं चाहते बच्चे, क्योंकि जो उनको यहाँ मिलता है ना वो उनको घर में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ टोटली आके उनका एक तरह से ना आप मानो पिकनिक जैसा होता है, यहाँ पे आके उनका माहौल जो है ना पिकनिक वाला माहौल होता है उनका, कि घर ऐसा, ग्रीनरी ऐसा, एटमॉस्फेयर, फिर वो डांस वांस भी करती हैं, बातें भी करती हैं, गेम्स भी करते हैं। हम अब मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने जो मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड्स जो बना के, कार्ड्स बना के जो लाती हैं मेरे लिए, मेरे बर्थडे पे 10 दिन पहले शुरू हो जाती हैं, और जैसे अब टीचर्स डे पे, इस दिवाली के कार्ड्स, बहुत क्रिएटिव हैं वो बच्चे, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है। डांस इतना अच्छा करती हैं, मेहंदी इतनी अच्छी लगाती हैं वो, और ये कैंडल्स वैंडल्स दिया बनाती हैं, डेकोरेट करना, कार्ड्स बनाने, मतलब बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चे, बस उनको एक थोड़े पेशेंस चाहिए उनके साथ। हाँ मैम, तो अभी आपने जैसे बताया हमें कि बहुत क्रिएटिव हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे बच्चे आगे भी गए होंगे जिन पे आपको आज भी प्राउड होता हो? हाँ कुछ बच्चे जो हैं वो अलग अलग कोर्सेज में गए हैं, जैसे ये आईटीआई में भी कुछ गर्ल्स गई हैं, और कॉलेजेस में बीएससी भी कर रही हैं कुछ गर्ल्स। बाकी कुछ पार्लर मैंने ही लगवाया है उनको, काफी अच्छे ब्यूटी पार्लर्स में उन्होंने काम कर रही हैं, जिनको शौक था।
जैसे कुछ जो है वो वेडिंग्स पे जाके मेहंदी का काम उन्होंने शुरू किया, मेहंदी आर्टिस्ट बन गई हैं, ऐसे भी हैं। अंजू जी, आपको 18 साल जैसे हो चुके हैं, तो उनमें सिर्फ आप गर्ल्स को स्टडी दे रही हैं, तो ऐसा क्या मतलब सोचा आपने कि सिर्फ गर्ल्स को देना है, बॉयज को नहीं? हाँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो इनके बॉयज के बारे में ही सोचते हैं। उनको लगता है कि गर्ल्स को तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो तो बस काम, घर का काम करें और हमारे साथ काम कराने जाएं। तो गर्ल्स को तो वो बॉयज को तो किसी न किसी तरह पढ़ा ही देते हैं, स्कूल्स भी भेजते हैं और ट्यूशंस के लिए भी उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन इन गर्ल्स को पैसे देने वाला कोई नहीं है। इवन आप मानोगे नहीं, जो गवर्नमेंट इनके अकाउंट्स में पैसे डालती है स्कूल्स में, तो वो भी इनके जो पेरेंट्स है ना, वो घर के काम के लिए यूज कर लेते हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं मोस्टली, क्योंकि स्कूल तो आजकल ये हो गया ना कि सरकार ने इनको लालच दे दिया कि भाई अकाउंट में पैसे आएंगे ना जब से, तो तब से तो नाम सभी के स्कूल में लिखे हुए हैं, जाए ना जाए वो अलग बात है, पर नेम्स सभी के हैं स्कूल्स में। तो वो हर साल अगली क्लास में तो चढ़ जाते हैं बच्चे, चाहे स्कूल जाए या ना जाए। अनु जी, इतने साल हो गए हैं समाज सेवा करते हुए, फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत आई हो? हाउस वाइफ हैं, कभी बच्चों ने या कभी हस्बैंड ने बोला हो कि नहीं हमारे लिए टाइम निकालो आप? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फैमिली का सपोर्ट, पूरा पूरा सपोर्ट, फैमिली तो प्राउड फील करते हैं। तो मैम आगे भी इसको कंटिन्यू करने के लिए, बच्चों से जोड़ने के लिए क्या कुछ आप प्लान कर रही हैं? ये तो कंटिन्यू रहेगा ही जब तक कर पाऊंगी, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही। बाकी वैसे मेरा एक ड्रीम है, मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग और साथ जुड़े और एक बड़े स्केल पे, इसको एक लार्ज स्केल पे किया जाए, कहीं पे प्रॉपर एक स्कूल ऐसा इवनिंग क्लास खोल ली जाए जहाँ पे और इनको बच्चों को जो है वो हम काम और चीजें करा सकें, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे सके थोड़ी सी और। तो देखते हैं। वो अकेले ही खोलने का मन है या किसी टीम को साथ लेकर चलेंगे? नहीं, टीम के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, टीम तो चाहिए, अकेले तो आप नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो ऐसे लोग भी चाहिए जो इनको आके जो खुद ट्रेंड हो किसी ना किसी वोकेशनल सर्विस में और इनको सिखा सके, ऐसे लोग भी चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी चाहिए कि जो डोनेट कर सके, हर तरह के लोग चाहिए। मैम, इतने सालों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो बच्चों को देखकर, आपको कोई कुछ समाज के लिए ऐसा लगा हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए? हाँ, मतलब इन लड़कियों को देख के मुझे ये लगता है कि एक तो इनकी शादियां जब इतनी जल्दी हो जाती हैं वो मुझे बहुत दुख होता है कि अभी इनको पढ़ाई आई ही होती है, अभी सीखी ही होती है कि मुझे पता चलता है कि शादी हो रही है। मतलब लड़कियों की 4 साल उन पर मेहनत करते हैं, हाँ, उसके बाद लगता है बस शादी हो रही है। मतलब पेरेंट्स जो है ना, वो अभी भी ना इनके एजुकेशन को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, गर्ल्स की एजुकेशन को। पता नहीं कब समझेंगे वो इसकी वैल्यू। कभी प्रयास किया हो आपने कि पेरेंट्स को नहीं समझा के देखते हो? हाँ, बहुत बार मैंने की है। अगर जो भी 16-17 साल की मुझे पता चलता है कि लड़की की शादी कर रहे हैं, तो मैं उनकी मदर्स को बुला के कई बार बात करती हूँ कि अभी मत करो शादी। कैसा रिस्पॉन्स रहता है? हाँ, कुछ तो मान जाते हैं कभी तो, पर मोस्टली नहीं मानते। उनको लगता है कि अब अच्छा रिश्ता मिल रहा है या इसकी बड़ी बहन की हो रही है तो साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा बचेगा, दोनों की इकट्ठी कर दो। ऐसे ऐसे भी है कि एक ही घर में 2 भाई हैं, बड़ी की कर रहे हैं तो छोटी को भी वो साथ ही, चाहे वो 13 साल की है, 14 साल की है, समझते कि एक खर्चे में हम हाँ हो जाए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी जल्दी टाइम से पूरी हो जाए उतना अच्छा है, वो बात भी है उनको लगता है। तो मैम, किस किस एरिया के मतलब बच्चे आते हैं आपके पास? ये आसपास के जितने भी स्लम एरियाज हैं, चाहे ये जेजे कॉलोनी है, चाहे इधर चत्तरगढ़ पट्टी है, इधर एक ये संजय कॉलोनी भी है, तो इधर के आसपास के सब आते हैं मोस्टली बच्चे। अब तो वो मतलब इतनी दूर दूर तक सबको इतने सालों में पता ही चल गया है, तो जो लोग नई भी आती हैं यहाँ पे तो वो आते जाते, मेरी बहन जरूर वो आकर के आती है, मेड जो नई लगती है यहाँ पे, तो मैम हमें पता चला आप बच्चे पढ़ाते हो, हमारे बच्चे पढ़ा दोगे? तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं, बिल्कुल भेजो, तो अच्छा लगता है। थैंक यू मैम।
आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और आप सबको भी होपफुली कि बहुत अच्छा लगा होगा कि आज जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैम समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा।